हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10th, दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अपनी लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट किया। आज हम 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिंपल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से x और y की वैल्यू फाइंड करने हैं। हमें यूज़ करना है, इसमें हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है यू बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पहले हमें अप्लाई करना है इसी में सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सिंपल हमें पता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, x या y की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से फाइंड कर लो। चाहे आप x या y वेरिएबल दोनों में से किसी की भी वैल्यू आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में से निकालो, चाहे इक्वेशन सेकंड में से फाइंड कर लो। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में से x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। सिमिलरली अगर हम इक्वेशन सेकंड से y की वैल्यू निकालते हैं तो पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। क्लियर? नाउ हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से मैं डायरेक्टली y की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। क्लियर? ये हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। y की वैल्यू 9 माइनस 8x। अब हमें पता है कि यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, 5 डिवाइड में हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे नंबर थर्ड। क्लियर? नाउ अभी हमें y की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन सेकंड में। क्यों? क्योंकि हमने इक्वेशन फर्स्ट में से y की वैल्यू फाइंड की है और पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। नाउ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation second. Simple. What is the value of y? पुट कर देंगे यहाँ पे +2 इंटू 9 माइनस 8x अपान 5। क्लियर? ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 4। नाउ अभी हमें पता है कि हम इसको कैसे करते हैं। हमें 5 पूरे डिनोमिनेटर में चाहिए तो 5 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम यहीं पे कर लेंगे इसको 5 पूरे डिनोमिनेटर में, 5 3 का 15, साथ में x प्लस 2 मल्टीप्लाई 9, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 9 का 18। नाउ 2 मल्टीप्लाई माइनस 8x माइनस 16x। सिंपल, ये बराबर हो जाएगा इक्वल्स टू 4। नाउ हमें पता है कि 5 4 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15x माइनस 16x दैट इज माइनस x प्लस 18 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 4 20। आप चेक करो, हमने यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, x की वैल्यू। माइनस x इक्वल टू 20 माइनस 18, 20 माइनस 18, तो x हम क्या बोल सकते हैं, 20 माइनस 18 इज 2, और ये माइनस हम यहाँ पे लगा सकते हैं और यही तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आई। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, सिंपल x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन थर्ड में, तो वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ x इन
इक्वेशन थर्ड। अभी हमने इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी कर लिए हैं, तो अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में। चेक करो y कितना आ गया, 9 माइनस 8 मल्टीप्लाई व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, -2 ब्रैकेट में रखोगे अपन 5। क्लियर, करो सिंप्लीफाई इसको। 9 माइनस 8 2 का 16, माइनस माइनस प्लस होता है, क्लियर, अपन 5। नाउ 16 प्लस 9 25 अपन 5 से कटेगा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट इज 5। क्लियर, आई होप अच्छे से समझ आया। ये हमने किया यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया और x और y की वैल्यू ये रही हमारे पास, x की वैल्यू और दिस इज योर वैल्यू ऑफ y। इजी, सेम टू सेम। अब हम यूज़ करेंगे इसी क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर, अब हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम x और y की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। काफ़ी डिटेल में हमने अच्छे तरीके से समझा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी। क्लियर, ओके। अब हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सबसे पहले हम इनको जनरल फॉर्म में करेंगे। आप चेक करो ना, ये हमारे पास जनरल फॉर्म में नहीं है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। सिमिलरली इसको भी लिख लो, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सिंपल मैंने बताया हुआ, जब भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना हो, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जब भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना हो, मैंने सिंपल वे में आपको सिखाया हुआ है। यहाँ पे लिख दो x और एक लाइन डिनोमिनेटर में ऐसे कर दो इक्वल्स टू y, एक लाइन बना दो ऐसे, एंड कांस्टेंट टर्म के लिए 1 और नीचे डिनोमिनेटर में ऐसे बना दो। क्लियर, क्यों, क्योंकि जब आप इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, x को न्यूमरेटर में लिख लो, दूसरा वेरिएबल y को न्यूमरेटर में लिख लो, एंड द थर्ड वन इज योर कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट के लिए आप 1 यूज़ करोगे। क्लियर, कांस्टेंट के लिए 1, सिंपल। अब हम कैसे करते हैं, अगर हमें x का डिनोमिनेटर फाइंड करना है तो हम x को हाइड करते हैं। किसको हाइड करते हैं, x को, और जो भी हमें दिख रहा है रिमेनिंग वेरिएबल को नहीं लेंगे। क्लियर, वेरिएबल को नहीं लेंगे, इसको हम करेंगे हाइड, और बाकी को हम साइड में लिख लेंगे ना, 5 2 -9 -4। क्लियर, हमने क्या किया, 5 इसको हाइड कर लिया x को, और जो भी हमें रियल नंबर्स दिखे 5 2 -9 और 4 एज इट इज़ इसको हमने लिख लिया है यहाँ पे। क्लियर, अब हमें सिंप्लीफाई करना आता है इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर, करो इसको, 5 मल्टीप्लाई -4 -20। क्लियर, नाउ 2 मल्टीप्लाई -9, और हमें पता है यहाँ पे माइनस फॉर्मूले का भी होता है, माइनस फॉर्मूले का भी होता है, माइनस माइनस प्लस 2 9 का 18। क्लियर, ओके, इसको आप मिटा दो, ये हमें रफ में करना है। क्लियर, अब हम चेक करेंगे y को हम हाइड करेंगे, और चेक करो हमारे पास कौन सी टर्म्स बच रही है। हम कभी भी इस यहाँ से हम राइट हैंड साइड वाला पहले लेंगे। क्लियर, जो भी हाइड करने के बाद आएगा उसको हम पहले लेंगे। क्लियर, और जो रिमेनिंग बचा x के कोफिशिएंट उनको बाद में लिखो, 8 3। क्लियर, हाइड करने के बाद जो भी टर्म्स पहले आएंगे उनको पहले लिखोगे। क्लियर, अब कर दो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो हमें करना आता ही है। जब भी हम -4 को 8 से करेंगे, बीच में माइनस फॉर्मूले का भी आएगा। क्लियर, करो उसको, -9 मल्टीप्लाई 3 -27, -4 मल्टीप्लाई 8 और साथ में माइनस फॉर्मूले का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्लियर, 8 4 का 32। नेक्स्ट, अभी हमें कांस्टेंट टर्म को हाइड करना है, दैट इज
हम 9 और 4 को, इन दोनों को हाइड करेंगे। अब इससे आगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम स्टार्टिंग से करेंगे। 8352, 8352, इसको हम रफ में लिख लेंगे 8352। बाकी तो सेम हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे माइनस फॉर्मूले का लिखो, यहाँ पे 82 का 16, देन 35 का 15 माइनस फार्मूले का, क्लियर, माइनस 35 का 15। नाउ अभी हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई और सीखेंगे x और y की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। -20 + 18 -2 y अपान -27 + 32 +5 प्लस नहीं लिखते, क्लियर। नाउ 1/16 - 15 1, तो हम 1/1 नहीं लिखेंगे, सिंपल 1 लिख दो, क्लियर। अब हमें क्या करना है, x/-2 को इक्वेट कर दो कांस्टेंट टर्म के साथ, y/5 को भी 1 के बराबर कर दो, तभी तो हमारे पास x और y की वैल्यू फाइंड होके आ जाएगी, क्लियर। अब चेक करो हमारे पास क्या बनेगा, x/-2, x/-2 = 1, साथ में y/5 = 1, क्लियर। ओके, अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 × 1 -2, y कितना आ जाएगा, 5 × 1 5। अरे यही तो हमारे पास x और y की वैल्यू निकल के आई, यूजिंग विच मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई होप बिल्कुल ईजी है, आप आराम से कर सकते हो। जो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी वो हम रफ में करेंगे, क्लियर। अब हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब हमने इस लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों से किया, क्लियर। अभी हम करेंगे, कुछ हमें प्रॉब्लम्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, उनको हम सॉल्व करेंगे। पहले तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करेंगे, देन x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा रीड करेंगे, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। ओके, हमें मंथली हॉस्टल चार्जेस, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी दिया हुआ। हमें मंथली, एक महीने के मंथली हॉस्टल चार्जेस के बारे में कुछ बताया हुआ कि हॉस्टल में मंथली रेंट कैसे लिया जाता है, क्लियर। मंथली हॉस्टल चार्जेस याद रखो, हॉस्टल में क्वेश्चन में इन्होंने बताया हुआ, एक तो हम इन बच्चों से फिक्स चार्जेस लेते हैं, एक तो हम क्या लेते हैं, फिक्स चार्जेस। एक महीने के हम फिक्स चार्जेस लेते हैं, वो चाहे आप 3 दिन रहो हॉस्टल में, 10 दिन रहो, चाहे 20 दिन रहो, आपको फिक्स चार्जेस पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमें देवा पर डे चार्जेस ऑफ मेस, पर डे चार्जेस ऑफ मेस। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आप मेस में 10 दिन खाना खाते हो तो पर डे चार्जेस इन्होंने फिक्स रखे हैं, वो हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करने हैं, क्लियर। पर डे चार्जेस हैं वो फिक्स हैं, वो हमें फाइंड करने हैं। लेट अस सपोज हम एक दिन मेस में खाना खाते हैं, खाना खाने के उन्होंने पर डे चार्जेस फिक्स रखे हैं, क्लियर। अब हमें क्वेश्चन में सिंपल कंडीशन दे रखी हैं, हम क्या करेंगे, फिक्स चार्जेस को हमें नहीं पता तो हम क्या करेंगे, ₹x लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें फिक्स चार्जेस नहीं पता, क्लियर। सिमिलरली पर डे चार्जेस मेस के कितने हैं हमें नहीं पता, तो हम इसको y लेट कर लेंगे, क्लियर। अब सिंपल कंडीशन मैं आपको लेके बताऊंगा जो आपके बुक में है। हमें बताया हुआ है कि स्टूडेंट A है जिसने 20 डेज़ हॉस्टल में स्टे किया और 20 डेज़ में उसने पे कितना किया, 1000, क्लियर। 20 डे मीनिंग क्या हुआ इसका, x चार्जेस तो उसको पड़ेंगे,
दैट इज़ मंथली चार्जेस है ना, ये तो फिक्स चार्जेस है, वो तो उसको लगेंगे ही। क्लियर। एक्स प्लस उसी के साथ 20 डे स्टे किया उसने, जो भी 20 डे खाना खाया उसने मेस में, दैट इज़ मेस चार्जेस 20 डेज़ का, 20 दिन का मेस चार्जेस। पर डे का हमें पता है कितना, रुपीज़ वाई पर डे। क्लियर। और हमें टोटल गिवन है 20 डेज़ का प्लस फिक्स चार्जेस, ये दोनों मिलकर बनते हैं हॉस्टल चार्जेस। क्लियर। ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, हॉस्टल चार्जेस, और वो हमें दिया हुआ है 1000। क्लियर। ऐसे हमारी लीनियर इक्वेशन बनेगी। आई होप ये तो आपको समझाने के लिए था। इसमें हमें लेट क्या करना है, आप यहीं से समझ के होंगे, एक तो फिक्स चार्जेस और दूसरा पर डे चार्जेस, क्योंकि ये चीज़ हमें गिवन नहीं है तो हम इसको लेट करेंगे और ऐसे हम कंडीशन बना सकते हैं। क्लियर। और ये ऐसे ही हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेंगे। क्लियर। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ आया, ये आपको समझाने के लिए था। नाउ अभी आपको समझ आया कि हमें लेट क्या करना है। क्लियर। लेट the monthly fixed charges, let the fixed charges of hostel be, let the fixed charges of hostel be रुपीज़ एक्स। यहाँ पे आप मंथली भी कर सकते हो, क्योंकि एक महीने के ना मंथली कर लो उसको, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ, आप कंप्लीट लिखोगे इसको। लेट द मंथली फिक्स चार्जेस ऑफ हॉस्टल बी रुपीज़ एक्स एंड पर डे चार्जेस ऑफ व्हाट, मेस, पर डे चार्जेस ऑफ मेस बी रुपीज़ वाई। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है वहाँ से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। सिंपल, हमें दिया हुआ है कि ए पर्सन है कोई, वो 10 डेज 20 डेज स्टे करता है। क्लियर। फिक्स चार्जेस एक्स पड़ेगा उसको, प्लस 20 डेज का वाई चार्जेस, वाई क्या है, पर डे मेस चार्जेस। क्यों, क्योंकि उसने 20 डे मेस में खाना खाया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, 20 डेज का वाई पर डे है, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका मेस चार्जेस निकलेगा। व्हाट इज एक्स, एक्स इज योर फिक्स चार्जेस। और उसने पे कितना किया, पे 1000। क्लियर। 1000 पे करता है। दिस इज योर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली हमें नेक्स्ट बी के बारे में बताया हुआ, एक और स्टूडेंट है बी जो पे करता है 26 डे का, 26 डेज का, तो पर डे मेस चार्जेस हमें पता है कितने हैं, दैट इज वाई। और उसने टोटल अमाउंट कितना पे किया, 1180। क्लियर। दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। आई होप यहाँ तक बिल्कुल इजी। मेन आपको कंडीशन बनाना आना चाहिए। व्हाट इज एक्स, एक्स इज योर फिक्स चार्जेस। व्हाट इज 20, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 20 डेज उसने मेस में खाना खाया। व्हाट इज वाई, वाई इज पर डे चार्जेस। क्लियर। बाकी तो सिंपल है, बाकी हम कर सकते हैं। अभी हमें सिंपल इन दोनों को सॉल्व करना, हमें पता है हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। क्लियर। हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड इजी रहेगा, एलिमिनेशन मेथड इजी रहेगा। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमें सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को इक्वेशन सेकंड में से। इसका मीनिंग ये हुआ कि इक्वेशन सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड हम पहले लिखेंगे x प्लस
26y। यही तो मीनिंग हुआ ना, सबट्रैक्टिंग क्वेश्चन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से जो भी लेफ्ट हैंड साइड है फर्स्ट माइनस करो। फर्स्ट क्या है x प्लस 20y। क्लियर। अब राइट हैंड साइड चेक करो। 1180 में से माइनस करना है हमें 1000। क्लियर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x प्लस 26y माइनस x माइनस प्लस माइनस 20y इक्वल टू माइनस करो 180 आएगा। क्लियर। नाउ x से x कटेगा, 26 माइनस 20y हमारे पास क्या बनेगा, ये 26 माइनस 20y दैट इज 6y। क्लियर। कितना बनेगा 6y इक्वल्स टू 180। और यहीं से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 180 अपॉन 630 का 180। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, ₹30। अगर आप समझ रहे हो कि y एक्चुअली हमारे पास था क्या, व्हाट इज़ y, y इज़ पर डे चार्जेस ऑफ मेस। इसका मीनिंग ये हुआ अगर किसी ने एक दिन खाना खाना है तो मेस में उसको कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ₹30। क्लियर, ₹30। नाउ अभी हमें y की वैल्यू पुट करनी है, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में करो चाहे सेकंड में करो। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तभी तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर। x प्लस 20 मल्टीप्लाई 30 इक्वल्स टू 1000। क्लियर। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर। प्लस 600 चेक करो, 3 2 का 6 साथ में 20। क्लियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 1000 माइनस 600 सीधा कर दो 400, डायरेक्ट कर सकते हो आप। क्लियर, 400। अरे व्हाट इज x, x एक्चुअल में हमारे पास था क्या, मंथली फिक्स चार्जेस। क्या था हमारे पास x इज मंथली फिक्स चार्जेस ऑफ हॉस्टल। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया मेस चार्जेस कितने हैं पर डे मेस चार्जेस। यहाँ पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, चेक करो। पर डे चार्जेस ऑफ मेस y इज ₹30। मंथली फिक्स चार्जेस ऑफ हॉस्टल ₹x दैट इज 400। क्लियर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। अभी हम एक और प्रॉब्लम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 में ही सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड में हमें गिवन है फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन को फाइंड करना है। क्लियर। हमें फ्रैक्शन को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड बिल्कुल सिंपल है। इस टाइप के हमने क्वेश्चन पहले भी काफ़ी कर रखे हैं। क्लियर। हमें फ्रैक्शन लेट कर लेंगे क्योंकि पहले भी हम ऐसे क्वेश्चन करते आए हैं। लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। हम फ्रैक्शन को लेट कर लेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। अब जो भी क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है हम अकॉर्डिंगली वैसा कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है वहीं से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना लेंगे। क्लियर। सबसे पहले हमें बताया हुआ है कि अगर हम फ्रैक्शन में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में से, अगर न्यूमरेटर कौन सा, दैट इज x, डिनोमिनेटर इज y। अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में से, क्लियर, तो फ्रैक्शन हमारे पास कितनी बचेगी, 1/3।
आई होप यहाँ तक क्लियर। अगर हम न्यूमरेटर में से 1 माइनस करते हैं तो फ्रैक्शन कितनी रहेगी 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो उसको 3 इंटू एक्स 3x 3 मल्टीप्लाई -1। अरे ऐसे कैलकुलेशन हमने काफ़ी कर ले, डायरेक्ट करो अभी 3x से भी होगा और 3 -1 से भी होगा। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको। y मल्टीप्लाई 1 y, नाउ 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। क्लियर, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सिमिलरली हमें एक कंडीशन और गिवन है। अगर हम फ्रैक्शन में जो भी हमने फ्रैक्शन लेट की है, अगर हम उसी फ्रैक्शन में ऐड करते हैं 8 डिनोमिनेटर में, अगर हम 8 ऐड करते हैं किसमें डिनोमिनेटर में। क्लियर, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है अगर हम 8 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, फ्रैक्शन हमारे पास 1/4। क्लियर, आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हुआ। जब हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/4। नाउ अब यहाँ से हम फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए x और y की वैल्यू चाहिए और यहाँ से भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन सेकंड बनेगी। चेक करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसको 4x इक्वल्स टू y प्लस 8, क्योंकि अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम आएगा। क्लियर, चेक करो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। दिस इज योर लीनियर इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड। चेक करो क्या दोनों में कोई टर्म सेम है, क्योंकि कॉमनली हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड से हम आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे -y और यहाँ पे भी -y। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट को सेकंड में से, लिखो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड में से, इसका मीनिंग ये हुआ सेकंड वाला लेफ्ट हैंड साइड हम पहले लेंगे, सेकंड वाले को हम पहले लेंगे। क्लियर, 4x माइनस वाई सब्ट्रैक्ट करो इक्वेशन फर्स्ट को, फर्स्ट कहाँ है लेफ्ट हैंड साइड 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू यहाँ पे चेक करो राइट हैंड साइड 8 माइनस 3। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर। नाउ 4x माइनस वाई माइनस 3x माइनस माइनस प्लस y इक्वल टू 8 माइनस 3 5। यहाँ तक क्लियर। अब चेक करो यहाँ पे y माइनस का और यहाँ पे प्लस का, ये तो कटेगा 4x माइनस 3x दैट इज x इक्वल टू 5। ओके, यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, चाहे आप फर्स्ट में चाहे आप सेकंड में पुट कर दो तो वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर, नाउ अभी हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो x की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस वाई इक्वल टू 3 करो, कैलकुलेशन करो उसकी 5 3 का 15 माइनस 3 को इस साइड ले आओ और y को राइट हैंड साइड ले जाओ, प्लस में हो जाएगा। क्लियर, y कितना आएगा 15 माइनस 3 12। क्लियर, ये हमने कर लिया। यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू निकल के आई, बट हमें फाइंड क्या करना है, हमने लेट क्या किया हुआ है फ्रैक्शन, इसका मीनिंग हमें x अपन y फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे साइड में लिख लो थोड़ा सा, देयरफॉर फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन x अपन y जो कि हमारे पास कितना x कितना चेक करो ना 5, व्हाट इज y दैट इज 12 और ये आपके पास फ्रैक्शन निकल के आए। क्लियर, ये आपके पास फ्रैक्शन
5/12। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कंडीशन बनाना आना चाहिए और कैलकुलेशन करना आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने दोनों में और वहाँ से हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकल के आया और हमें पता है यहाँ पे भी -y है और यहाँ पे भी -y और यहाँ से हम इजीली काट सकते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। जब y कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आएगी। पुट कर दो इसको इक्वेशन फर्स्ट में या चाहे आप सेकंड में भी कर सकते हो। पुट करके y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बट हमें x और y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए फ्रैक्शन, दैट इज x/y। x की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो, तो हमारे पास फ्रैक्शन आएगी x/y, दैट इज 5/12। क्लियर? यही हमारे पास क्या बनेगा? आंसर। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।